कैसे हो दोस्तों, मैं हो रहा हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला मिस्टेक है, जो नेम आप रखने के सोचते हैं आपका प्रोडक्ट के लिए, उसका ट्रेडमार्क किसी और कंपनी ने ले रखा है कि नहीं, वो नहीं चेक करना ही सबसे बड़ा मिस्टेक है। क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है और आपने किसी और कंपनी का ब्रांड नेम इस्तेमाल किया है, तो आपके प्रोडक्ट के लिस्टिंग पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। और अमेजोन इसको बहुत ही सीरियस लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अमेजोन सबसे बड़ा कंपनी है। तो आपका लिस्टिंग सप्रेस हो जाता है, कई बार आपका सेलर अकाउंट भी सस्पेंड होने का चांसेस है। तो इससे आपका बिजनेस को बहुत ही हर्ट हो सकता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर लिया होगा, आपने सभी प्रोडक्ट पे लोगो लगा दिया होगा और आपके प्रोडक्ट पे लिस्टिंग में भी आपका मेहनत लगता है। तो उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट पे कॉपीराइट क्लेम आता है, तो आपका लिस्टिंग जाने पर आप वो प्रोडक्ट, मतलब आपका इन्वेंट्री आपके पास स्टक हो जाते हैं, तो आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट सेल करने से पहले, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले आप जो नेम रखते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो वो नेम किसी और कंपनी ने ले रखा है कि नहीं, वो चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चेक करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको सबसे पहले आईपी इंडिया ऑनलाइन इस तरह सर्च करना है गूगल पर, आपको वेबसाइट मिल जाता है, वो गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है। उसमें आपको पब्लिक सर्च पे क्लिक करना है। पब्लिक सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको कंटेंट्स पे सेलेक्ट करके वहाँ जो नेम आपको पसंद है वो लिख के आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो अगर किसी और कंपनी ने ले रखा है वहाँ दिखता है, तो अगर किसी और कंपनी ने ले रखा है तो ऑब्वियसली वो नेम आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर जो नेम आप लिखते हैं और वो नेम किसी का और कंपनी ने नहीं ले रखा है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए ट्रेडमार्क क्लास भी सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्च करने के वक्त। वो आपके कैटेगरी के वाइज आप आसानी से ढूंढ सकते हैं गूगल पर। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ट्रेडमार्क क्लास रहता है, तो उसी तरह आपको सर्च करना पड़ेगा। और आपको याद रखना है कि बड़े बड़ा कंपनी का नेम भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जिसके रिलायंस हुआ, सैमसंग हुआ, एप्पल हुआ। तो उस तरह बड़े कंपनी, बड़े ब्रांड नेम जो रहता है वो आपको आपकी लिस्टिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। और आपका कॉम्पिटिटर्स का जो ब्रांड नेम है वो भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपका प्रोडक्ट का टाइटल में हुआ हो, बुलेट पॉइंट्स में हुआ हो, डिस्क्रिप्शन में हुआ हो और आपके बैक एंड कीवर्ड्स में हुआ हो। मुझे एक बार हुआ था, तो मैंने बैक एंड कीवर्ड्स में एक बार मेरे कॉम्पिटिटर्स का ब्रांड नेम इस्तेमाल किया था, तो मेरे लिस्टिंग पर कॉपीराइट का क्लेम आया था, इन्फ्रिंजमेंट का। तो उस वक्त मुझे भी पता नहीं था कि क्यों ऐसा हुआ है। तो फिर जाके मुझे पता चला कि बैक एंड कीवर्ड्स पे मैंने मेरे कॉम्पिटिटर्स का ब्रांड नेम इस्तेमाल किया है। तो मैंने निकालने के बाद POA लिख के मैंने ऐसा ही किया है। तो वो मैं और एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा POA किस तरह लिखना है, प्लान ऑफ एक्शन ईमेल। तो वो एक अलग वीडियो रहेगा, किस तरह अगर आपको कॉपीराइट क्लेम हुआ है किस तरह आप POA लिख सकते हैं। पर ये पॉइंट को याद रखना, आप जब भी लिस्टिंग करते हैं, जब भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पर सेल करने की सोचते हैं, तो वो रियल बिजनेस है दोस्तों। आप रियल एक ब्रांड, अच्छा ब्रांड नेम आपको पिक करना है जो यूनिक रहना चाहिए, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक आपका बिजनेस चला सकते हैं, पैसिव इनकम कमा सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है, आपको डायरेक्टली हमेशा आपके प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ही सोर्स करना है, आपको मिडिलमैन से नहीं डील करना है। कई बार क्या होता है, लोग प्रोडक्ट इसीलिए सेल करने की सोचते हैं क्योंकि उनका सिटी में उसका मैन्युफैक्चर है या उनका कोई दोस्त उसका मैन्युफैक्चर है। तो ये सबसे बड़ा गलती है, ज़्यादा बिगिनर्स में देखता हूँ यही करते हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट रिसर्च आप सही तरीके से करते हैं, उस प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर तो मिलेंगे ही, आपको आसानी से मैन्युफैक्चर मिल रहे हैं, तो इसलिए वो प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है। आपको प्रोडक्ट रिसर्च सबसे पहले करना है। और उससे भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बिगिनर्स होलसेलर से खरीदते हैं, मिडिलमैन से खरीदते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है अमेजोन पर, प्राइवेट लेबलिंग पर, तो उस प्रोडक्ट का ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स मतलब चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। अलीबाबा पर मिलते हैं, मैंने उसके ऊपर भी कई सारा वीडियोस बनाया है सोर्सिंग के ऊपर। आपको ऑफकोर्स इंडिया में भी कई सारा सप्लायर्स मिलेंगे, पर वो लोग भी एंड ऑफ द डे इंपोर्ट करके आपको भेज रहे होंगे, उससे आपको प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा और आप डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट लेबलिंग का मतलब भी यही है कि आपको प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ डिफरेंस करना है, आपको मार्केट रिसर्च करके जो क्या क्या कस्टमर्स को पसंद है वो सभी चीज़ डिफरेंस करना है। आपको लोगो लगाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट चाहे तो ऐड कर सकते हैं, उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस आप ज़्यादा प्राइस पे सेल कर सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन करते हैं आप, उससे आपको कॉम्पिटिशन का वरी करने की ज़रूरत नहीं, प्राइस वार का वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी चीज़ करने के लिए आपको डायरेक्टली हमेशा मैन्युफैक्चर को कांटेक्ट करना ही चाहिए। मैं तो हमेशा मेरा जो भी प्रोडक्ट है मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ही सोर्स करता हूँ। और मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, उसमें भी मैं स्टूडेंट्स को हमेशा मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से किस तरह बात करना है, किस तरह उनसे लाना है प्रोडक्ट, उसको ही मैं रिकमेंड करता हूँ। और मैं क्योंकि खुद मैं करता हूँ, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से सोर्स करता हूँ, तो उसका प्रोसेस मुझे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है उसका। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट अगर आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं अमेजोन FBA पर, आपको स्पेशली अगर आपको इनकम गोल्स आप रीच करना चाहते हैं,
तो आपका प्रोडक्ट के लिए आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ही सोर्स करना है, मिडलमैन से डील नहीं करना है। और दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि बिगिनर्स एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से रन नहीं करते हैं, या कुछ लोग रन ही नहीं करते हैं, एडवर्टाइजमेंट ही नहीं रन करते हैं। तो दोस्तों मैंने कई सारा वीडियोस पे मैंने बताया है, अमेज़ॉन का एड्स बहुत ही सिंपल है, और अमेज़ॉन का एड्स गूगल एड्स या फेसबुक एड्स की तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल फेसबुक पर जो लोग जाते हैं वो मीम्स, वीडियोस, पिक्चर्स देखने के लिए जाते हैं, मतलब उनका ऑलरेडी माइंडसेट नहीं रहता है प्रोडक्ट खरीदने का। और स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट प्लेस में कोई भी मतलब आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं कस्टम वेबसाइट्स को, अमेज़ॉन को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन ने उनका ब्रांड वैल्यू उस तरह रखा है मार्केट में। तो ये आपको याद रखना है। और अमेज़ॉन में जो पर्सन सर्च कर रहा होता है वो ऑलरेडी माइंडसेट पे रहता है कि खरीदने का, कन्वर्जन भी आसानी से कर सकते हैं, और प्लेसमेंट्स भी बहुत ही अच्छा रहता है अमेज़ॉन पर, क्योंकि अमेज़ॉन एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन किसी भी वक्त कहीं पर भी कोई एक पर्टिकुलर स्टोर को रेकमेंड नहीं करता है, प्रमोट नहीं करते हैं। ऑफकोर्स अमेज़ॉन का खुद का भी स्टोर है, खुद का भी कई सारा प्रोडक्ट लाइन है, जैसे कि अमेज़ॉन बेसिक्स हुआ, सॉलिमो हुआ, पर वो मतलब हमेशा उनका प्लेटफॉर्म सर्च इंजन प्लेटफॉर्म ही रहता है, उससे ही उनको ज़्यादा प्रॉफिट आता है। अगर वो पर्टिकुलर कोई एक स्टोर प्रमोट करने लगे तो उनको उनका बिजनेस उस तरह नहीं चलता है। उनका बिजनेस मॉडल है दूसरों के प्रोडक्ट सेल करके, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करके उसमें से कमीशन लेना, और भी कई सारा मतलब वेस है उस मेथड से प्रॉफिट करने का। तो उनका मेन बिजनेस मॉडल वो है। ऑफकोर्स उनका, जैसे मैंने पहले कहा, उनका प्रोडक्ट लाइन भी है, पर वो सिर्फ मार्केट क्रिएट करते हैं। अगर आप उनका खुद का प्रोडक्ट देखते हैं, कई सारा अमेज़ॉन बेसिक्स का प्रोडक्ट है, तो उनका प्रोडक्ट मतलब प्राइसिंग बहुत ही कम रहता है, उतना डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता है प्रोडक्ट पर, उतना क्वालिटी में भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। ऑफकोर्स रिलायबल है उनका प्रोडक्ट्स, पर अगर उनका नीश देखते हैं, जो नीश में अमेज़ॉन बेसिक्स का प्रोडक्ट है, तो वो नीश अच्छा है हमेशा, इसका मतलब उसमें एग्जिस्टिंग डिमांड ज़्यादा है, और वो बिगिनर्स के लिए एक अच्छा नीश हो सकता है। और जो भी हो, मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि 20 to 30% जो सेल आता है वो एडवर्टाइजमेंट से आता है, 70 to 80% जो सेल रहता है वो ऑर्गेनिकली आता है। ऑर्गेनिकली मतलब कस्टमर्स खुद जाकर अमेज़ॉन की सर्च बार पर टाइप करके प्रोडक्ट खरीदना, वो ऑर्गेनिक सेल है। तो अगर आप वो एडवर्टाइजमेंट सेल्स नहीं चलाते हैं, आपको एडेड एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो जो एक्स्ट्रा सेल्स है जो आएगा वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा एड्स रन करना है, और सही तरीके से रन करना है। और एडवर्टाइजमेंट हमेशा एक ट्रायल एंड एरर मेथड है दोस्तों, कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जिस स्ट्रैटेजी अपनाने के वक्त आपको ज़्यादा सेल्स मिलेगा, उस तरह नहीं है। हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड है। स्टार्टिंग में एक स्टेप्स है वो आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज करता रहना चाहिए। मैं तो हर 15 डेज को रिपोर्ट्स निकाल के उसको ऑप्टिमाइज करके फिर से अपडेट करता रहता हूँ रिवर्स। तो हर एक सेलर को वैसा ही करना चाहिए, हमेशा ऑप्टिमाइज करता रहना चाहिए। हमेशा एक ट्रायल एंड एरर मेथड, अलग अलग कैंपेन्स रन करके चेक करते रहना चाहिए, मैनुअल कैंपेन हुआ हो, ऑटोमेटिक कैंपेन हुआ हो। और दोस्तों हमेशा आपको ऑटोमेटिक कैंपेन तो हमेशा के लिए रन करना ही चाहिए। अगर आप ऑटोमेटिक कैंपेन नहीं रन करते हैं तो आपके प्रोडक्ट स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में हुआ हो, या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अमेज़ॉन एड्स चलाते हैं वहाँ पे हुआ हो, तो आपका प्रोडक्ट नहीं दिखता है। तो इसीलिए ऑटोमेटिक कैंपेन रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑटोमेटिक कैंपेन कई बार आपका ये कॉस्ट जो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका स्पेंड ज़्यादा हो जाता है, उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक कैंपेन में आपको कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब कीवर्ड्स सभी अमेज़ॉन ही डिसाइड करते हैं। ऑफकोर्स आप इररेलेवेंट कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड सेक्शन में डालकर आप निकाल सकते हैं, पर फिर भी ऑटोमेटिक कैंपेन हमेशा थोड़ा स्पेंड ज़्यादा रहता है। पर मैनुअल कैंपेन आपको कंप्लीट कंट्रोल रहता है, हर एक कीवर्ड पर कितना बिड करना है सब कुछ आपके हाथ में रहता है। तो हमेशा मैनुअल कैंपेन थोड़ा प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये सभी चीज़ आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी नहीं है। मतलब अमेज़ॉन ने उनका जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स वगैरह तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली रखा है, ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं रखा है। तो मैं तो कहता हूँ कि आसानी से एडवर्टाइजमेंट मतलब कोई पर्सन कर सकते हैं, उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस से आता है। और एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है दोस्तों जो बिगिनर्स करते हैं, वो है लिस्टिंग सही तरीके से नहीं करते हैं। उनका प्रोडक्ट सही रहता है, प्रोडक्ट के लिए सही मैन्युफैक्चर ढूंढते हैं, पर कस्टमर्स को जब दिखाने के वक्त उनका प्रोडक्ट वो सही तरीके से नहीं दिखाते हैं, मतलब उनका लिस्टिंग सही नहीं रहता है। लिस्टिंग में एक्चुअली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक है प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और बैक एंड कीवर्ड्स, और उसके बाद इमेजेस। तो इमेजेस हमेशा वाइट बैकग्राउंड में रहना चाहिए, लोगो हाईलाइट रहना चाहिए, इन्फोग्राफिक रहना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट में जो जो डिटेल्स है उसका लेंथ साइज वगैरह वो मेंशन होके रहना चाहिए, और एक एक्शन फोटोग्राफ रहना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसका एक इमेज रहना चाहिए। और अगर मैं प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन के बारे में कहूँ तो
तो वहाँ आपके प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का सभी मेन कीवर्ड रहना चाहिए। उसको ना सिर्फ कंटेंट रिच, आपको कीवर्ड रिच भी बनाना चाहिए। उसमें वो प्रोडक्ट किसके लिए है, किस काम के लिए है, मतलब किन किन जनरेशन लोगों के लिए है, वो प्रोडक्ट किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो सभी मेंशन रहना चाहिए। प्रोडक्ट टाइटल में तो आपका मेन कीवर्ड रहना ही चाहिए, आपका ब्रांड नेम रहना चाहिए। तो उस तरह आपको सही तरीके से आपका लिस्टिंग कंस्ट्रक्ट करना है। कई सारा लोग मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में मतलब सेंड करते रहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करते रहते हैं कि उनका प्रोडक्ट और कहते रहते हैं मुझे सेल्स नहीं आ रहा है। जब उनका लिस्टिंग में देखता हूँ तो उनका लिस्टिंग में कई सारा मिस्टेक्स रहता है। लिस्टिंग ही उन्होंने सही नहीं किया होता है। कई बार इतना घटिया लिस्टिंग्स रहता है कि खुद वो प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट वो खुद नहीं खरीदते हैं, उतना उस तरह लिस्टिंग्स रहता है। तो दोस्तों अमेज़ॉन पर सेल करना मतलब जिस तरह रेवेन्यू आता है अमेज़ॉन पर, तो आपको एफर्ट भी उसी तरह लगाना चाहिए। आपको सही तरीके से लिस्टिंग करना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा कीवर्ड रिच रहना चाहिए, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे आप लिस्टिंग पर रिलाई कर सकते हैं इनकम के लिए। और जैसा जैसा आपका रिव्यूज़ ग्रो होता जाएगा लिस्टिंग पर, और लिस्टिंग के लिए बहुत ही वैल्यू रहता है। और अमेज़ॉन भी आपका लिस्टिंग प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उनको भी उससे प्रॉफिट आता रहता है। तो आपको इसीलिए लिस्टिंग सही तरीके से करना चाहिए। वो लिस्टिंग करने के वक्त आपका लिस्टिंग के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और दोस्तों फिफ्थ मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो है प्रोडक्ट के लिए मतलब ऐसा प्रोडक्ट चुनते हैं जिसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है, कई सारा प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशंस का ज़रूरत है। कुछ सर्टिफिकेशन ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड कर देते हैं, पर कुछ सर्टिफिकेशन जैसे कि BIS सर्टिफिकेट हुआ, तो वो सर्टिफिकेट आपको खुद करना पड़ता है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा चाहिए, आपको सैंपल मंगवाना पड़ता है, तो कई सारा लैब टेस्ट वगैरह करना पड़ता है। तो ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए बिगिनर, क्योंकि आप एज ए बिगिनर वो रिस्क भी नहीं ले सकते हैं और उतना इन्वेस्टमेंट भी आपके पास नहीं रहेगा। और आपको ऐसा कई सारा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स भी रहता है जिसमें ना सर्टिफिकेशंस रहता है, उतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए उस तरह प्रोडक्ट्स जिसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए वो आपको अवॉइड ही कर देना है। और दोस्तों ऐसा मतलब लॉजिकली मैं कहूँ तो आप इजीली आसानी से गेस कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट में बैटरी है, तो उस तरह प्रोडक्ट में ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ऊपर लग रहा है, जैसे कि क्रीम्स हुआ, तो उस तरह प्रोडक्ट के लिए भी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। बच्चे के प्रोडक्ट जो 3 ईयर ओल्ड के अंदर रहते हैं, उनके प्रोडक्ट के लिए भी सर्टिफिकेशन चाहिए। इस तरह प्रोडक्ट आप सीधा सीधा लिस्टिंग देखकर ही पता कर सकते हैं, ओके इस प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। तो इस तरह प्रोडक्ट आप सीधा सीधा आपको अवॉइड कर देना चाहिए, वरना आपको मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम्स में ही आपका प्रोडक्ट अटक जाते हैं, अगर आपने सही तरीके का सर्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो। पर उसके अलावा कई सारा, जैसे मैंने पहले कहा, कई सारा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं जो प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा, आसान रहेगा आपको सेल करने के लिए, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है और आप लॉन्ग टर्म तक उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा मिस्टेक है सर्टिफिकेशन ना चेक करना प्रोडक्ट के लिए। और एक लास्ट पॉइंट है जो मिस्टेक मतलब आपको अवॉइड करना है एज ए बिगिनर, वो है प्रोडक्ट रिसर्च है दोस्तों। प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेजॉन FBA का। आप कितने अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं उससे ही आपका सक्सेस रेट डिपेंड होता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त आपको कई सारा क्राइटेरिया है, जैसे कि सीजनैलिटी चेक करना है, क्या वो प्रोडक्ट हर सीजन में सेल होता है, हर मंथ में सेल होता है, ईयर टू ईयर थ्रू आउट द ईयर सेल होता है कि नहीं, वो चेक करना है। प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे क्या डिमांड है, कैसा कंपटीशन कैसा है, क्या आप फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं कि नहीं, क्या रैंक करने के बाद भी फर्स्ट पेज पर टिक पाते हैं कि नहीं फर्स्ट पेज पे ही, तो वो सब कुछ चेक करना पड़ता है। और वेट ज़्यादा है कि नहीं वो भी चेक करना है। कई सारा लोग ऐसा प्रोडक्ट चुनते हैं जिसमें वेट ज़्यादा है या डायमेंशन ज़्यादा है, उससे उनका शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो भी आपको चेक करना है। मैं तो हमेशा वही रेकमेंड करता हूँ कि आपके प्रोडक्ट एक नॉर्मल शू बॉक्स के अंदर फिट होने जैसा रहना चाहिए, तो उससे आपका शिपिंग कॉस्ट बच जाएगा। और वेट जितना हो सके उतना कम ही रहना चाहिए। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि सभी उस तरह प्रोडक्ट पे प्रॉफिट नहीं रहेगा, उस तरह नहीं है। हर एक प्रोडक्ट जो अगर कोई और पर्सन सेल कर रहा है अमेजोन पर, उसका मतलब उसमें प्रॉफिट ज़रूर है, पर आपको एज ए बिगिनर आपको कंपेयर करना चाहिए। आपको एक एक्सेल शीट में आपका जो भी पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसको डालकर आपको 1 बाय 1 कंपेयर करके किसी एक को पिक करना चाहिए। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रोडक्ट रिसर्च करना। और उसके अलग अलग मेथड्स भी है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही मुश्किल रहता है और एंड ऑफ द डे आपके प्रोडक्ट के लिए क्या सेल्स सही है, फर्स्ट पेज पर डिमांड सही है, रिव्यूज सही है, वो सभी चीज़ चेक करने के बाद ही आपको पिक करना चाहिए। कई सारा लोग ऐसा ही मतलब कुछ वीडियोस देखते हैं और पूरी प्रोडक्ट पिक करते हैं और सेल करने की सोचते हैं और एंड ऑफ द डे कहते हैं, ब्लेम करना शुरू करते हैं कि प्लेटफॉर्म सही नहीं है, अमेजॉन प्लेटफॉर्म सही नहीं है, ई-कॉमर्स अच्छा नहीं है। तो गलती उनका ही रहता है। तो ई-कॉमर्स तो मेगा ट्रेंड है, मतलब
इंडिया में भी अगर आप देखते हैं तो ई कॉमर्स अभी भी बिगिनिंग स्टेज में है। ऑफ कोर्स मैंने 2018 पे स्टार्ट किया था, पर अभी भी मैं कहता हूँ पोटेंशियल 2018 से भी ज़्यादा है, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से कई सारा ज़्यादा कस्टमर्स आ चुके हैं अमेज़ॉन पर, और कई सारे लोगों को आदत हो चुका है अमेज़ॉन पर खरीदने का। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसी तरह आपको एफर्ट भी उसी तरह लगाना चाहिए ताकि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और अगर आप सीरियस है अमेज़ॉन FBA आपको स्टार्ट करना है, आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें प्रीमियम कोर्स और पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, और आपका क्वेरीज के लिए आप कॉल शेड्यूल रख सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।